आगे तो बहुत से लोगों ने ढूंढा पर नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हम ढूंढेंगे और अमर हो जाएंगे, पर उनको नहीं मिला। आखिरकार उनको भी मौत आई। और आज हम पैदाइश से मरेंगे, पैदाइश 3 बार और इसकी 22 आयत से। और हवा को गुस्से से बाहर निकाला कि प्यार से। बेशक खुदावन ने प्यार से निकाला उसे। अगर वो जिंदगी के दरख्त में से खा लेता, उसने पहले गुनाह किया था, अगर वो जिंदगी के दरख्त में से खा लेता और उसने गुनाह में अमर हो जाना था, इसलिए खुदावन ने उसे बाहर निकाला। वो बाहर जाएगा और उसका बेटा आएगा खुदावन का, और उनके गुनाहों का कुफारा देगा और वो जिंदगी में अमर हो जाएंगे। खुदावन ने आदम के साथ मोहब्बत की थी, इसीलिए बाहर उसे निकाला ताकि वो अमर हो। और अगर वो खा लेता तो उसने गुनाह में अमर हो जाना था। और इसके बाद हम 23वीं आयत से पढ़ेंगे। इसके लिए खुदा ने उसको बागे अदन से बाहर कर दिया ताकि वो उस जमीन की जिसमें से वो लिया गया था खेती करे। चुनाचे उसने आदम को निकाल दिया और बागे अदन के मशरिकी तरफ कुरोबियों को और चौगिर्द घूमने वाली 16 जन तलवार को रखा कि वह जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करे। आमीन। जब खुदावन ने आदम और हवा को बाहर निकाला तो खुदावन ने अपने फरिश्तों को कुरोबियों को भेजा ताकि वो बागे अदन की हिफाजत करे और 16 जन तलवार को उनके चौगिर्द घूमने के लिए रखा। बागे अदन आजकल लोग बहुत ज्यादा ढूंढ रहे हैं। अगर हम लोग गूगल पर भी सर्च करेंगे तो लाइफ ऑफ ट्री पर, तो लोग बहुत ज्यादा उसे ढूंढ रहे हैं पर उनको नहीं मिला। आज हम लोग देखेंगे कि बागे अदन कहाँ पर है और कौन सी जगह पर है। आप लोग जाना चाहते हैं बागे अदन पर? आज फिर चलते हैं। हिजकिय्येल उसका 31 बाब उसका 31 बाब और उसकी 18 आयत से निकालियो। तू शानो शौकत में अदन के दरख्तों में से किसकी मानिंद है, लेकिन तू अदन के दरख्तों के साथ जमीन के असफल में डाला जाएगा। पता चला कि अदन का दरख्त कहाँ पर है? जमीन के नीचे पताल में। किसी को लगता था कि आसमान के ऊपर है? किस को लगता था? आसमान पर जो सी गमन्ना ने रोया में देखा था वो ओरिजिनल है, और नीचे जमीन के नीचे पताल के नीचे वो कॉपी है। और अहद का संदूक जो मूसा ने बनाया था वो भी आसमान पर ओरिजिनल है और जमीन के नीचे कॉपी। और खुदावन क्या है? जब खुदावन ने 1000 साल बादशाही करने आना है, कोहे जैतून के पहाड़ पर अपने पांव रखने हैं, तो शुमाल और जनूब की तरफ पहाड़ के 2 हिस्से हो जाने हैं और बीच से निकलेगा अदन का बाग। हम लोग पढ़ते हैं ज़िक्रिया उसका 14 बाब और उसकी 4 आयत से। और उस रोज उसकी 4 आयत से। और उस रोज वो कोहे जैतून पर जो यरूशलेम के मशरिक में वाक़या है खड़ा होगा और कोहे जैतून के बीच से फट जाएगा और उसके मशरिक से मगरिब तक एक बड़ी वादी हो जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ शुमाल को सिरक जाएगा और आधा जनूब को। जब खुदावन ने अपने जलाल में आना है तो कोहे जैतून के पहाड़ पर अपने कदम रखने हैं, तो उसके 2 हिस्से हो जाने हैं और बीच से एक वादी दरिया बहेगा, एक वादी बहेगी। और आप इमेजिन करें कि खुदावन का कितना बड़ा साइज होगा कि खुदावन के पैरों के नीचे से वादी गुजरेगी।
और बीच से निकलेगा अदन का बाग, और ये अदन का बाग वो खाएंगे, उन फल वो खाएंगे जो उस वक्त जुल्म को सहेंगे और खुदावन में बढ़ेंगे। आमीन। और अदन के जमीन के नीचे बहुत ज्यादा चीजें हैं जो हम लोगों को नहीं पता थी, और अब हमें पता चल गया। जब हम लोग पाक कलाम को पढ़ते हैं तो खुदावन हमें बहुत ज्यादा राज बताता है और हमें पढ़ना चाहिए। और जमीन के नीचे अदन का बाग है, और उसके नीचे आग की झील है, और उसके नीचे और जिन्होंने दाऊद के साथ लड़ाई लड़ी थी, जाती जूलियट, और वो फरिश्ते जो आसमान से गिराए गए थे, जिन्होंने औरतों के साथ जनाकारी की थी, वो जमीन के नीचे है, अंधेरे में, जमीन सबसे नीचे। और हम लोग जब पढ़ते हैं दूसरा पतरस और उसका दूसरा बाब, और उसकी 4 आयत से निकाल लिया सबने। ये बाजी आसमा पढ़े। हवाला देखेंगे। सबसे पहले तो तालियां बजाएं। आगे तुम की स्टडी हो रही है। हालेलुया। सारी चीजें कहाँ पे है? जमीन के नीचे। कितना कुछ जमीन के नीचे। आज नई चीजें खुल रही है। आमीन। सबको बरकत मिल रही है। आमीन। सब चाहते हैं प्यारी की तरह कलाम सुनाना। हालेलुया। खुदा हम सबको फजल बख्शे को इस तरह कलाम सुनाना। आमीन। दूसरा पतरस का खत, दूसरा बाब और उसकी 4 आयत। क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा, बल्कि जहन्नुम में भेजकर तारीखगारों में डाल दिया, ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहे। आमीन। आमीन। देखिए, जब आसमान से फरिश्ते गिराए गए थे, वो कहाँ पर गए हैं? आप बोला करें, बोलते जमीन के नीचे, जिन्होंने औरतों के साथ जनाकारी की थी। जब यसु मसीह झील के किनारे से कश्ती में से उतरे थे, और एक आदमी में बदरूहों का लश्कर था, और वो खुदावन को क्या कहती थी कि तू वक्त से पहले ही आ गया। उनको भी पता था कि एक वक्त है जब हमारा भी इंसाफ होना है, और खुदावन ने कहा था कि मैं तुमको सूरज में डाल दूं, के बदरूहों ने। तो फिर तो खुदावन ने बदरूहों की बात मान ली। बोले सवाल है। जब खुदावन को और बदरूहों को पता था कि हमारा भी एक वक्त है जब खुदावन ने हमारी अदालत करनी है, और हम खुदावन के लिए पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 15 बाब। सॉरी 14 बाब और उसकी 6 आयत से। खुदावन क्या है? अंगूर का हकीकी दरख्त, और खुदावन खुद कहते हैं कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। बेशक खुदावन अंगूर का हकीकी दरख्त है। बागे अदन के दरख्त में और खुदावन की सलीब में बहुत गहरा ताल्लुक है। जिस तरह बागे अदन के जो सा दरख्त है उसके ऊपर फल लगाए गए हैं ना, लगे हैं ना, और उसी तरह सलीब पर भी खुदावन यसु मसीह को लटकाया गया। और हर एक चीज का एक वक्त है जब अपने वक्त पर आएगी, और बागे अदन का बाग भी अपने वक्त पर ऊपर आएगा। बागे अदन का बाग भी अपने वक्त पर ऊपर आएगा। बदरूहों का भी वक्त पर अदालत की जाएगी, बदरूहों की भी। तो खुदावन आपको कौन सा फल खिलाता? खुदावन ने अपने बेटे को फल बना के भेज दिया। खुदावन कोई खाने की चीज है, पर वो हमारे लिए फल भी बन गया। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। अब हम लोग 14 आयत से पढ़ेंगे, और इसकी 14 बाब और इसकी 6 आयत से पढ़ेंगे यूहन्ना की।
यस्सु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। खुदावंद राह और हक और जिंदगी कौन है? यीशु मसीह। और कोई खुदावंद के बगैर बाप के पास जाएगा? नहीं। बेशक नहीं जाएगा, जब तक हम लोग खुदावंद को कबूल नहीं करते। खुदावंद बेशक हमारा खुदावंद है और हमें भी चाहिए कि हम खुदावंद को माने, खुदा बाप को माने, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। वो हमारे लिए फल बन गया तो हम क्यों ना उसकी सताइश करें। चर्चेस में हमारे दरमियान फल घूमता है, पर लोगों का ध्यान गंदगी की तरफ होता है, उनका ध्यान मौत की तरफ होता है। हमें भी चाहिए कि वो जिंदगी के फल को लें और खाएं। और खुदावंद खुद कहते हैं कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ और जो कोई उसमें से खाएगा शेर और सुधा होगा। खुदावंद हमारा खुदावंद है, अगर वो हमारे लिए रोटी बन सकता तो हम क्यों नहीं उस पर अमल करें, उसके कामों को सीखें, उसके पाक कलाम को पढ़े, उसकी राह पर चले। यूहन्ना उसके 10 पाक में लिखा है, यूहन्ना 10 पाक और उसकी 10 आयत से, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने को और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। खुदावंद इसलिए आया कि हम जिंदगी पाए। ये कलाम ही खुदावंद है। यूहन्ना पहले बात में लिखा है, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और इसलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे तो जिंदगी पाएंगे। हमें पढ़ना चाहिए। अगर हम लोग पाक कलाम को पढ़ेंगे तो खुदावंद हमें बहुत सारे गहरे वेद बताएंगे। और मैंने अपने चाचू से पूछा कि चाचू अदन का बाग कहाँ पड़ा है। चाचू कहते जमीन पर गुनाह हो गया था और वो गायब हो गया था। और फिर जब मैंने पाक कलाम को पढ़ा और खुदावंद ने कहा कि अदन का बाग पाताल में है। किस किस को पता था कि अदन का बाग पाताल में है? आपके कलाम सुनाने से पहले हमें ये कोई 3-4 हफ्ते पहले ब्रदर केविन ने, जो अमेरिका में हमारे टीचर हैं, उन्होंने ये हमें पिक्चर में बताया था और बेटी ने नहीं सुनी, पर इसको खुदा ने डायरेक्ट ये गाइड किया है, हवाला दिया है और ये बताया है कि जो बाग अदन है वो खुदा ने वापस आसमान पे नहीं उठाया बल्कि उसको ज़मीन के नीचे जो है रखा। और उसके बाद अब यीशु मसीह उसको बाग अदन वही है, पर यीशु मसीह जो लोग हैं वहाँ पे, जो इब्राहिम और लाजर और जितने नबी वहाँ पे गए थे, उनको वो लेके है आलम बाला पर बाग अदन अभी भी वही है। बेटी सही कह रही। तो ये यहाँ से अंदाजा करें कि खुदा का रूह एक ही वक्त में हर एक को सिखा सकता है। हमें ब्रदर केविन के लिए से सिखा दिया और बेटी को डायरेक्ट सिखा दिया। तो वो सही कह रही है कि अगर आप अगर पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली सब कुछ मिलेगा, पर अगर आपकी चाहत हो, जैसे बेटी की चाहत थी तो उसने ढूंढ लिया। जो कोई ढूंढता है पाता है, जो कोई खटखटाता है उसके वास्ते खुला जाता है। और फिर से पढ़ते हैं, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। कौन कौन जिंदगी पाना चाहता है? तो खुदावंद के पाक कलाम को भी पढ़े, उसके पाक कलाम को भी सीखे, उस पर अमल भी करें। हमें जिंदगी के दरख्त, खुदावंद हमारे लिए जिंदगी का दरख्त खुद बन गया। अगर हम लोगों ने अगर जिंदगी के फल में से खाना है तो पहले खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना पड़ेगा। आगे कोई बात बेटी को भी मौका आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के वसीला से मैंने और आप सब ने बरकत पाई।
हंसते हो गई भले 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 हंसते हो गई भले भले कोई जिंदा हो नहीं सकता पानी भरा मन बदलता होते जिंदा हो नहीं सकता ये सुना बिच पानी भरा मन बदलता तेरा चुनता नाली सोते तेरा चुनता नाली सोते कोका हरना चले 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 बचते हो गई चले बचे बचे चले बचे बचते हो गई चले बचे आसमां दे भले आसमां दे भले वो किसे ना गाना चले चले बचते हो गई चले बचे बचे चले बचे बचते हो गई चले बचे ओसे भी बड़ाई करे ओसे दाना लेना ओसे भी बड़ाई करे ओसे दाना लेना उन्हें सुता सोना लगता आखिर नरक दिलोना ये सोनो अगर बसावे ये सोनो अगर बसावे क्यों तू डरता है तेरे लिए कौन डरता है क्यों तू डरता है तेरे लिए कौन डरता है ना रखे ना गोली ना रखे ना गोली पता दिलाई जब साथ है मसीहा जब साथ है मसीहा ठीक हम जाएंगे हालेलुया 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 तेरे लिए वो लड़का है वो लड़का है तेरे लिए वो लड़का है
जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे जीत हम जाएंगे हम फतह पाएंगे जिसमें लोगों को जो कोई लगता है बच्चे से भी वो भी भगवान को मारता है उसमें लोगों को जो कोई लगता है बच्चे से भी वो भी भगवान को मारता है हम बनाएंगे जब साथ है मसीहा जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे जीत हम जाएंगे हम फतह पाएंगे जीत हम जाएंगे हम फतह पाएंगे हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार तुम्हारी शैतान बिहारेगा हमसे दुश्मन को आने हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार तुम्हारी शैतान बिहारेगा हमसे दुश्मन को आने ये सुना हमने हमको ये सुनाम में हम तो बढ़ते जाएंगे जब साथ है मसीहा जब साथ है मसीहा जब साथ है यहोवा जब साथ है यहोवा जब साथ है मसीहा जब साथ है यहोवा जब साथ है जब साथ है हम जाएंगे जब साथ है मसीहा हम जाएंगे जब साथ है मसीहा जब साथ है यहोवा जब साथ है नाफी जब साथ है लोही जीत हम जाएंगे जब साथ है मसीहा हम जाएंगे जीत हम जाएंगे हम फतह पाएंगे 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 वो तन्हा रातों में जिंदगी के सनाटों में वो तन्हा रातों में जिंदगी के सनाटों में हर ना उम्मीदी में और मुश्किलातों में
ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा वो जिंदगी के सगातों में जिंदगी के सगातों में हर ना उम्मीद में और मुश्किलों में हर ना उम्मीद में और मुश्किलों में हर ना उम्मीद में और मुश्किलों में ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा तूफानों में साथ है मैदानों में साथ है तूफानों में साथ है मैदानों में साथ है जब उसकी वो होती है निशानों में साथ है जब उसकी वो होती है निशानों में साथ है ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा Couple of
मसीह में आप सबको सलाम। आप सब खुश हैं? खुशी का इजहार कैसे करते हैं? हालेलुया। आज हम सीखेंगे ईमान पर। ईमान लाना हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। हम निकालेंगे लूका की किताब, उसका 17 बाब, उसकी 5 आयत से। इस पर रसूलों ने खुदावन से कहा, हमारे ईमान को भरा। खुदावन ने कहा कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होता और तुम इस तोत के दरख्त से कहते कि जड़ से उखड़ कर समंदर में जा लग, तो तुम्हारी मानता। आमीन। आमीन। जब यीशु मसीह को रसूल कहने लगे कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे ईमान को भरा, तो यीशु मसीह ने उनको क्या कहा कि अगर आपके अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, तो अगर आप इस तोत के दरख्त को कहेंगे कि समंदर में जा लग, तो आपकी बात मानेगा। राई का दाना बहुत छोटा सा होता है, बिल्कुल छोटा सा। अगर हमारे अंदर इतना भी ईमान होगा ना, हम जो कुछ मांगेंगे यीशु मसीह से, वो हमारी दरख्वास्त पर कान लगाएगा और फौरन से हमें जवाब दे देगा। आमीन। आइए हम देखते हैं दूसरा बाब, लूका की अंजील, उसका 9 बाब, उसकी 23 आयत से। करूं? और उसने सब लूका की अंजील, उसका 8 बाब, उसकी 40 आयत से पढ़ेंगे। और जब यीशु वापस आ रहा था तो लोग उससे खुशी के साथ मिले, क्योंकि सब उसकी राह ताकते थे। और देखो, यायर नाम एक शख्स जो इबादत खाने का सरदार था आया और यीशु के कदमों पर गिरकर उससे मिन्नत की कि मेरे घर चल, क्योंकि उसकी इकलौती बेटी जो करीबन 12 वर्ष की थी मरने को थी। और जब वो जा रहा था तो लोग उस पर गिर पड़ते थे। आमीन। हमने पढ़ा कि जब यीशु मसीह आए तो सब लोग खुश थे, यीशु मसीह की राह ताक रहे थे। तो यीशु मसीह देखा कि यायर की बेटी, यायर जौन सा था इबादत खाने का सरदार था, उसकी बेटी बहुत ज्यादा बीमार थी और वो मरने को थी। तो उसने कहा, यीशु मसीह के कदमों में गिरा और यीशु मसीह से कहा कि मेरे घर चल, मेरी बेटी बीमार है। फिर जाते जाते यीशु मसीह एक औरत को शिफा देते हैं। जब वो भीड़ से गुजर रहे हैं तो यीशु मसीह एक औरत को शिफा देते हैं। और एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकी थी, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, वो कौन है जिसने मुझे छुआ? जब सब इनकार करने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, ऐ साहिब, लोग तुझे दबाते और तुझ पर गिरते पड़ते हैं, मगर यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ तो है, क्योंकि मैंने मालूम किया कि कुव्वत मुझसे निकली। जब उस औरत ने देखा कि मैं छुप नहीं सकती तो कांपती हुई आई और उसके आगे गिरकर सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किस सबब से तुझे छुआ और किस तरह उस दम शिफा पाई। आमीन। हम पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह भीड़ में से गुजर रहे थे तो एक औरत थी जिसके 12 बरस से खून जारी था।
उसने अपना माल असबाब सारे हकीमों पर खर्च कर दिया था और कहीं से भी उसको शिफा नहीं मिली थी। हमारी भी एक गवाही है मेरे पापा की तरफ से कि जब मेरे पापा बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, हमने बहुत सारे पैसे लोगों को दिए कि ये शिफा हासिल कर लें, लेकिन यीशु मसीह के वसीला से इन्होंने मुफ्त में शिफा हासिल की, जिस तरह इस औरत ने शिफा हासिल की। बस यीशु मसीह की पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसने अपने बदन में मालूम किया कि उसने शिफा हासिल की। तो अगर हम ईमान रखते हैं, अगर हम ईमान से दुआ मांगे ना कि खुदावंदा अगर हमारी जितनी भी बुराइयां हम बीमार हैं, हम किसी भी तकलीफ में अगर हम ईमान से मांगे कि यीशु मसीह हम शिफा हासिल करें, तो यीशु मसीह हमें शिफा ज़रूर दे देता है। वो अपने रास्तबाज बच्चों की दुआओं पर फौरन से कान लगाता है और कभी उनकी दुआओं को देर से नहीं सुनता, बल्कि फौरन से जवाब दे देता है। आगे हम पढ़ेंगे, वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के हाथ से किसी ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, उस्ताद को तकलीफ ना दे। यीशु ने सुनकर उसे जवाब दिया, खौफ ना कर, फकत एतकाद रख, वो बच जाएगी। और घर में पहुंच कर पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माँ बाप के सिवा किसी को अपने साथ अंदर जाने ना दिया, और सब उसके लिए रो पीट रहे थे, मगर उसने कहा, मत रो, वो मरी नहीं बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे क्योंकि वो जानते थे कि वो मर गई है। आमीन। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने औरत को शिफा दी, औरत ने जब शिफा हासिल कर ली, तो सरदार काहिन के घर से कोई आया और उसने कहा, उस्ताद को तकलीफ ना दे क्योंकि तेरी बेटी क्या हो गया, मर गई है। लेकिन यीशु मसीह ने उसको क्या कहा, खौफ ना खा। यीशु मसीह हमारे साथ साथ चलता है, जैसे मूसा के साथ था। यशवा की किताब में लिखा है, तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। यीशु मसीह ने उससे कहा, खौफ ना खा, क्योंकि यीशु मसीह उसके साथ थे। यीशु मसीह शिफा देने वाले हैं, वो जिंदों और मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं। तो यीशु मसीह ने जब उनके घर गए तो लोग मातम कर रहे थे, रो पीट रहे थे, तो यीशु मसीह ने कहा कि सब बाहर चले जाओ। पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माँ बाप बस अंदर थे। तो यीशु मसीह ने बेटी को कहा, उठ, वो उठ खड़ी हुई। यीशु मसीह ने कहा, वो मरी नहीं बल्कि सोती, और सब क्या यीशु मसीह पर हंसना शुरू हो गए, क्योंकि यीशु मसीह ने तो ये इस रोज से बताया ना कि वो मसीह में सोती है। जो मसीह में मर जाते हैं वो सोते हैं, वो मरते नहीं, वो सोते हैं मसीह में। क्योंकि हमारा ईमान है कि जब हम मर जाते हैं, तो जब यीशु मसीह ने आना है तो हम वापस जिंदा हो जाएंगे। आमीन। और हम फिर एक हवाला देखेंगे, मत्ती की इंजील उसका 15 बाब उसकी 21 आयत से सबने निकाला। 21। फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के इलाका को रवाना हुआ, और देखो एक किनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चलती है। उसने जवाब में कहा, मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावंद, क्यों ना, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज के गिरते हैं। आमीन।
देखिए कि उस औरत का इतना ज़्यादा ईमान था, वो जानती थी कि यीशु मसीह मुझे मेरी बेटी को बदरू सताती है वो उसको निकाल देंगे, उसको शिफा हासिल हो जाएगी। उसका ईमान था, वो इसीलिए आई ना सूर और सैदा की सरहदों से गुजर के। तो जब वो आई तो यीशु के पीछे पीछे चलती थी और चिल्लाती थी कि ए खुदावन मेरी बेटी को एक बदरू सताती है और मेरी बेटी को रूह सताती है, लेकिन यीशु मसीह ने उसको कुछ भी जवाब ना दिया। तो फिर जब यीशु मसीह के शागिर्द यीशु मसीह को बोलने लगे कि खुदावन हम इसको रुखसत कर दें, तो यीशु मसीह ने आगे से कुछ भी जवाब ना दिया। यीशु मसीह ने आगे से जवाब दिया। उसने जवाब में कहा, मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। यीशु मसीह ने उस औरत को कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास भेजा नहीं गया, मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, ए खुदावन मेरी मदद कर। फिर यीशु मसीह के कदमों पर गिरी और यीशु मसीह को सजदा किया और कहा, ए खुदावन मेरी मदद कर। यीशु ने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावन, क्योंकि कुत्ते भी तो टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। देखिए औरत का इतना बड़ा ईमान था कि उसने अपने आप को एक कुत्ते के बराबर कर दिया। आजकल कोई करता है? जब शिफा लेनी हो ना, तो जब यीशु मसीह शिफा देते हैं तो वो ईमान देखते हैं। उसका ईमान बढ़ा था, तो यीशु मसीह ने उसको कहा कि तेरे जो तू चाहती है तेरे ईमान के वसीला से वो हो जाए। आगे लिखा भी हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। यीशु मसीह ने उससे कहा, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी शिफा पाई और उसी घड़ी उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा हासिल की। जब यीशु मसीह ने कहा, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जो तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। आमीन। हम अब पढ़ेंगे दानियल की किताब में से उसका 6 बाब। उसकी 16 आयत से दानियल का जिक्र इस तरह से मैं करूँगी कि जब दारा बादशाह की हुकूमत थी, तो जिनसे दानियल था ना, वो नाजिम था, वो सरदारों पर मुकर्रर था। तो ना कुछ जिनसे दूसरे सरदार और नाजिम थे ना, वो कहते थे कि हमसे बड़ा कैसे हो गया है, हमसे बड़ी इसको पोस्ट कैसे मिल गई है। तो उन्होंने दानियल के खिलाफ क्या करना शुरू कर दिया, एक प्लान बनाना शुरू कर दिया। तो हम पढ़ते हैं दानियल की किताब उसका 6 बाब। जब दानियल को शेरों की मान में डाला जाता है तो वो घबराता नहीं। इसका ईमान होता है कि यीशु मसीह मुझे बचा लेगा। तो हमें भी चाहिए हम ईमान रखें, हम पूरा ईमान रखें को हम जिस भी मुश्किल में हो यीशु मसीह हमें खुद बचाने आ जाएंगे। आमीन। जैसे दानियल को बचाया, हम पढ़ेंगे, तब बादशाह ने हुक्म दिया और वो दानियल को लाए और शेरों की मान में डाल दिया। पर बादशाह ने दानियल से कहा, तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा। आमीन। दारा बादशाह का भी ईमान था कि जिसकी तू इबादत करता है वो तुझे क्या बचाएगा, शेरों की मान से बचाएगा। देखो वो गैर कौम का था दारा बादशाह, फिर भी इसका ईमान था कि जिसकी तू इबादत करता है वो तुझे जरूर बचाने आएगा। तो आगे हम पढ़ते हैं कि और बादशाह सुबह 19 आयत से, और बादशाह सुबह बहुत सवेरे उठा और जल्दी से शेरों की मान की तरफ चला, और जब मान पर जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादर हुआ कि तुझे शेरों की मान से छुड़ाए,
तब दानियल ने बादशाह से कहा, ए खुदावन अब तक जीता रह। मेरे खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए और उन्होंने मुझे जरर नहीं पहुंचाया। आमीन। देखिए कि यीशु मसीह ने अपने फरिश्ता को भेज दिया और शेरों का मुंह बंद कर दिया। शेरों के सामने शेर सामने खड़ा हो और हम भी खड़े हो, पूरी रात गुजर जाए और वो आपको कुछ ना कहे, तो ये खुदावन ही अपने बंदों की खुद मदद करता है ना। खुदावन ने भेजा अपने फरिश्ता को, उनका मुंह बंद कर दिया, किसका? शेरों का, ताकि वो दानियल को कुछ जरर ना पहुंचाए। और हम फिर इसकी स्टोरी आगे थोड़ी सी पढ़ते हैं कि जिन्होंने दानियल के खिलाफ साजिश की थी, तो जब दानियल को शेरों की मान से निकाल दिया गया तो उनको डाला गया। वो अभी डाले गए तो शेरों ने नीचे भी नहीं लगने दिया, उनको झपट से ही खा लिया, उनकी हड्डियों को तोड़ दिया। तो देखिए, जो यीशु मसीह के बंदों के खिलाफ साजिश करते हैं तो खुदावंद खुद उनसे बदला ले लेता है। खुदावंद इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपना सारा कुछ, जैसे हम अगर हमारा किसी से झगड़ा हो जाए ना, तो हम कहते हैं मैं खुद ही निपट लूंगी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना वो होता है ना, तो कल खुदावंद पे रखना चाहिए। खुदावंद हमारा खुद इंसाफ कर देता है। फिर हम दानियल की किताब में सदरक और मीशक और अबेदनगो की बाबत देखेंगे कि देखिए उनका भी मान था। उन्होंने एक मूर्त बनाई कि सोने की मूर्त बनाई कि वो उसको सजदा करे, लेकिन उन्होंने सजदा नहीं किया, उनको आग में डाल दिया गया क्योंकि उन्होंने सजदा नहीं किया था उस मूर्त के सामने। उनका भी मान था खुदावंद हमें जरूर बचाएगा अगर वो हमें आग में भी डाल दे। तो यीशु मसीह ने अपने फरिश्ता को भेजा और उनको क्या किया? आप बताएं, बचा लिया। आमीन। खुदावंद हमें बचाता है, हर मुश्किल से बचाता है। आमीन। आयत भी है इसमें होशाया में, तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैं ना तुझसे दस्तबरदार होऊंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ साथ रहते और कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते। जब किसी भी मुश्किल में होना, तो अगर हम पिछले जब हम किसी भी बाइबल में कुछ मुश्किल आ जाए ना, तो हम अपने पापा से कहते हैं हमारे लिए प्रे करें। तो जब पापा प्रे करते हैं ना, तो हमें फौरन से मिल जाता है। आमीन। किस ने बरकत पाई है? किस का ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह हमें हर मुश्किल से बचाता है। आयत भी है जब तुमा यीशु मसीह को आए, हम निकाल लेते हैं यूहन्ना की किताब से। यूहन्ना की अंजील इसका 20 बाब उसकी 28 आयत से देखिए कि यीशु मसीह ने हमें मुबारक ठहराया जो उस पर ईमान लाते हैं। निकालिए सबने, उसकी 28 आयत से पढ़ेंगे। तुमा ने जवाब में, नहीं हम शुरू से पढ़ते हैं उसकी 24 आयत से। आपको पता तो चले कि तुमा ने क्या कहा था यीशु मसीह को, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हम पूरा ही पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील इसका 20 बाब उसकी 24 आयत से, मगर उन 12 में से एक शख्स यानी तुमा, जिसे तुआम कहते हैं, यीशु के आने के वक्त उनके साथ ना था। बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे कि हमने खुदावंद को देखा, मगर उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख ना देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली ना डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज़ यकीन ना करूंगा। 8 रोज के बाद
जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तूमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तूमा से कहा, अपनी उंगली पास ला, मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्तेकाद न हो और बल्कि इत्तेकाद रख। तूमा ने जवाब में उससे कहा, ए मेरे खुदावंद, ए मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया, मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाए। हालेलुया। हमने यीशु मसीह को देखा नहीं देखा ना, हम ईमान लाया तो हम क्या है, मुबारक हैं। तो सब मुबारक हैं और हमें ईमान लाने की बहुत ज़रूरत है। आजकल कुछ लोग ऐसे हैं कि जब वो किसी मुश्किल में आ जाए ना तो डगमगा जाते हैं, ईमान नहीं रखते, कहते हैं कि यीशु मसीह तो हमारी दुआओं का जवाब भी नहीं देता। लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए, यीशु मसीह हमारी दुआओं का जवाब दे देता है अगर हम ईमान से दुआ मांगे तो। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। तालियां कब मैं किस-किस ने क्लास में उसी तरह से बरकत पाई। मेरी आंखें रोहे जमीन पर फिरती और देखती हैं कि कौन है जो तुझसे दुआ करता, कौन है जो सुबह ही उठ के दुआ करता और राहत के हर एक पहर में उठ के दुआ करता और तेरा इंतजार करता, क्योंकि नौजवान थक जाएंगे और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे खुदा, पर तेरा इंतजार करने वाले सब नौजोर उड़ेंगे और रुकावों की मानंद होंगे खुदा, और कभी भी ना थके, क्योंकि खुदा एक कादिर थकता नहीं। मैं जवान था और अब बूढ़ा, पर मैंने सादक के बच्चों को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखे। बब्बर शेर के बच्चे तो भूखे रह सकते, पर तेरे बच्चे किसी नेमत के मुताबिक आसमानों को झुकाएगा और उतर आएगा, और अपने लोगों को सब कुछ मुहैया। कौन सा काम तू नहीं कर सकता, तेरे लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। तू तूफानों को रोक देता, समुद्र को चीर देता, मुर्दे जिंदा करता, जो चाहे वही करता। कौन तुझे रोकेगा? एक भी, क्योंकि तू भस्म कर देने वाली आग, दुश्मन तेरा मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि तू ताकत में सबसे ज्यादा ज़रावर और दिल का अक्लमंद है। पहाड़ों को उनकी जगह से उखाड़ देता और उनको पता भी नहीं चलने देता। ऐसी ही है तेरी हिकमत, ना हवा चलेगी और ना ही बारिश होगी, पर फिर भी तू पानी देगा। और ये तेरे लिए हल्की सी बात, और तुम्हारे दुश्मनों को हमारे रूबरू शिकस्त देगा। सारी उम्र कोई शख्स हमारे सामने खड़ा रह सकता, और जहां जहां हमारा पांव टिकेगा वो हमारी मिरास होगी। ये घर हमें मिरास के तौर पर अता कर। इस घर में नस्ल दर नस्ल तेरी प्रस्तिश होती, जब तक दुआ नहीं जाता इस घर में दुआएं उठे। कलाम सुनाया जाए, प्रस्तिश हो। जो कुछ तूने अपने बंदा के हक में फरमाया है पूरा कर। अपनी रहमत अपनी शफ़क़त को याद, क्योंकि वज़ल से एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, पर ऐ खुदावंद तो हमें हरगिज़ ना भूले। तूने हमारे नामों अपनी हथेली पर कुरेद रखी। ऐ खुदावंद, अगर हम आसमान पे चढ़ जाएं तो वहां पर भी तू, और अगर पाताल में अपना बिस्तरा बिछाएं तो वहां पर भी तू। ऐ खुदावंद, हम तुझसे भाग नहीं सकते, तू हर जगह मौजूद है। तूने हमें आगे पीछे से घेरा और तेरा हाथ हम पर है। आज तेरी बेटी फैरी और फरिया के लिए
तेरी खास बरकत मांगे। तू अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बना, आग के शोलों की तरह दोनों बहनों को इस्तेमाल, दबूरा की तरह दोनों बहनों को इस्तेमाल, दुश्मन को पानी की तरह चीर। तेरा जब तू खुद ही हमारे साथ खड़ा, तो कौन हमारे खिलाफ जाए? न जिंदगी, न मौत, न तंगी, न मुसीबत, न फरिश्ते, न हुकूमतें, और न ही कोई और। कोई भी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। दूर हो जलालती यीशु के नाम से दूर, क्योंकि तूने हमें इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छू को कुचल जाए। दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब, हमें किसी भी चीज से लड़ना नहीं। तेरे बेटे नुमान और आसिफ के लिए और भाई शुदात के लिए तेरा शुक्र। इसी तरह से ये शहर शहर गांव गांव प्रस्तुत करते, तेरी हमद और सना गाते, इनके वसीला से बड़े बड़े काम, ये तेरे जबरदस्त खादम, तो इनके नाम को दुनिया के नाम और लोगों में शामिल कर और इनकी खिदमत को तक कायम कर, क्योंकि हमने तेरी आंखों और तेरे जलाल को देख लिया। थैंक यू जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। हालेलुया।